नमस्कार मित्रों, आज भारत सहित पूरे विश्व में अमानवता व अराजकता का वातावरण है। कहीं धर्म के नाम पे झगड़े फसाद, तो कहीं भाषा के नाम पर, तो कहीं कुर्सी के लिए। आज जितने भी दल बने हुए हैं केवल राजनेताओं के द्वारा बनाए हुए हैं, अपने अपने पार्टी का वोट बैंक के। लेकिन अनूप मंडल एक ऐसा मंडल है जिसे सत्ता की चाहनी न किसी राजनीतिक पार्टी के पीछे है। यह मिशन पृथ्वी बचाओ मां अभियान पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीवों की सुख शांति व सुरक्षा हेतु विश्व स्तर पर चलाया जा रहा है। आज सभी धर्म के धर्मगुरु, मौलवी, पादरी, साधु, संत संसार में अपने आप को पूजाना चाहते हैं, अपने आप को ईश्वर के बराबर बताना चाहते हैं। लेकिन इनको अपने खुद की भी पहचान नहीं है कि मुझे भी बनाने वाला जगत का कर्ता है, जिसने अपनी कुदरत से तमाम जीवों को उत्पन्न किया है। जगत को ब्रह्म में रखकर केवल अपनी ही शक्ति के बारे में बात करते हैं, लेकिन अनबोले पशु पक्षी, झाड़ वनस्पति तथा जगत जननी जमीन माता के दुख की बात कोई नहीं करता है। आज जमीन माता का क्या हाल हो रहा है। मालिक इतना निर्दयी तो नहीं जो जगत की माँ जमीन को इतनी तकलीफ देवे। माना कि जीव तो अपने कर्मों का फल भुगतता है, लेकिन झाड़ वनस्पति तथा जमीन तो कभी कर्म नहीं करती, तो फिर इसको इतनी तकलीफ क्यों। अब आपके दिमाग में यह ख्याल आता होगा कि भला जमीन को क्या हो सकता है, तो दुनिया के तमाम ज्ञानी ध्यानी महापुरुषों ने कहा है कि धड़ और धरती एक समान है। यानी कि जिस प्रकार से आदमी का जिंदा शरीर है, ठीक उसी प्रकार से जमीन माता का भी जिंदा शरीर है। जमीन जब कांपती है तब फट जाती है, तो उसके शरीर को कैसी कैसी तकलीफें होती होगी। पवन उसका श्वास है। जब आंधी और तूफान आते हैं तो जैसे आदमी को दम का रोग होता है, ठीक वैसा ही दुख जमीन माता को होता है। शायद आपको यह मालूम नहीं कि रत्नाकर सागर जमीन माता की उजड़ी है। इसका आहार जल है जो बीमारी से खारा हुआ है, लेकिन ग्रंथों में इसका कारण रामचंद्र जी पर थोप दिया है कि इनके श्राप से हुआ है। सागर 24 घंटे में चढ़ता है, वह एक बार उतरता है। तो जैसी जैसी इंसान को बीमारी होती है, वह जमीन माता के होने वाली बीमारियों से ही होती है, क्योंकि सारी की सारी रचना जमीन माता के गर्भ में पल रही है। जैसे माँ के पेट में गर्भ पलता है तथा माँ की बीमारी उसे लगती है, ठीक वैसा ही हाल जगत का है। जगत को जमीन माता व मालिक का ज्ञान भुला दिया गया है। जब तक जमीन माता को इन पापियों के पाप से मुक्त नहीं कराया जाएगा, तब तक यह फैल नहीं मिटेंगे तथा पापी लोग तीनों लोगों का राज ले लेंगे। तो उस समय आपकी औलाद का क्या हाल होगा। आदि अनादि काल में कई बार अपने पूर्वजों ने इन दानवों को पछाड़ा है तथा राज करने नहीं दिया, तथा अब वे अपने पूर्वजों का बदला आज हम व आप से ले रहे तथा हम अपनी कम अकली व बुजदिली से सहन कर उसे भोग रहे हैं। इसीलिए अनुसूय जी महाराज से इस जगत को दुखी होता देखा नहीं गया, और उन्होंने ऐसा तय किया कि वो शक्ति जिसे नकलंक अवतार दुनिया होना बता रही है, वह हासिल की तथा दुनिया को पाप मुक्त करने का संकल्प लेकर पाप के घर को पकड़कर जग जाहिर किया। अब उस पाप के घर को तोड़ने की पहल कर जो महापुरुष इस काम को अंजाम देगा, वही इस सृष्टि में अवतार कहलाएगा। नई अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर। अनूप मंडल से राजेश सैन सिरोही। जय नकलन देव, जय धरती माता, जय हिंद।